भारत के चार धामों के बारे में हम सभी जानते हैं। भारतीय धर्म ग्रंथों में बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम की चर्चा चार धाम के रूप में की गई है। आज हम आपको रामेश्वरम से जुड़े अद्भुत रहस्यों के बारे में बताएंगे। इसे जानकर आप भी अपने जीवन काल में रामेश्वरम मंदिर के दर्शन अवश्य करेंगे। रामेश्वरम धाम हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। इसके अलावा यहाँ स्थापित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। भारत के उत्तर में जो काशी की मान्यता है, वही दक्षिण में रामेश्वरम की है। रामेश्वरम चेन्नई से लगभग 400 किलोमीटर दूर। अगर ऊपर से देखा जाए तो यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ है। यह एक शंख के आकार का द्वीप है। यह द्वीप भारत के मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है, परंतु बाद में सागर के लहरों ने इसके मिलने वाली मिट्टी को काट डाला, जिसके चारों ओर पानी से घिरकर टापू बन गया। यहाँ भगवान राम ने लंका से चढ़ाई करने से पहले एक पत्थर के सेतु का निर्माण करवाया था, जिस पर वानर सेना चढ़कर लंका पर चढ़ाई की और वह वहाँ विजय पाई। भगवान राम ने विभूषण के कहने पर धनुषकोटि नामक स्थान पर यहाँ सेतु तोड़ दिया था। रामनाथ की मूर्ति को परिक्रमा करने के लिए 3 द्वार बने हुए हैं। इनमें तीसरा द्वार 100 साल पहले, इस द्वार की लंबाई 40 फुट से अधिक है और दोनों ओर 5 फुट लंबे और करीब 8 फुट चौड़े कबूतरे बने हुए हैं। चबूतरों के एक और पत्थर के बड़े बड़े खंभों के लंबे कतारें खड़ी हैं और मंदिर के अंदर सैकड़ों खंभे हैं जो देखने में एक जैसे लगते हैं, परंतु पास जाकर जरा बारीकी से देखा जाए तो मालूम होगा कि हर खंभों में वेलवुड की अलग अलग कलाकारी की गई है। इन अद्भुत खंभों को देखकर देश विदेश से आए हुए सैलानी दंग रह जाते हैं। और तीसरा प्रकार का गलियारा विश्व का सबसे बड़ा गलियारा है। रामनाथ के मंदिर के बारे में सोचने वाली बात यह है कि इस मंदिर के आसपास चारों ओर दूर दूर तक कोई पहाड़ नहीं है जहां से पत्थर आसानी से लाया जा सके। गंधयादर पर्वत तो नाम मात्र का है, वह वास्तव में एक टीला है और उससे एक विशाल मंदिर के जरूरी पत्थर नहीं लिया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि रामेश्वरम मंदिर जो कई लाख पत्थर लगे हैं, वे सब बहुत दूर दूर से नाव से लाकर लगाए गए हैं। रामनाथपुरम के राम भवन में एक पुराना काल पत्थर रखा हुआ है। यह पत्थर राम ने केवल केवट राज तिलक के समय दिया था। चलिए अब बात करते हैं रामेश्वरम की स्थापना की। जब श्री राम रावण का वध कर लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद वापस अयोध्या लौट रहे थे, तो उन्होंने समुद्र के किनारे गंधमादर पर्वत के किनारे रुककर प्रथम विश्राम किया था। उनके साथ सीता तथा अन्य सभी गण भी थे। उनके आगमन का समाचार सुनकर बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके दर्शन करने के लिए पहुँचे और उन सभी ने श्री राम से कहा कि वे ब्रह्म हत्या का पाप लग चुका है। तो उन्होंने उन सब से आग्रह किया कि वे सब उन्हें इस पाप से बचाने का कोई उपाय बताएं। उन ऋषियों ने आपस में विचार विमर्श करके बताया कि आप एक शिवलिंग की स्थापना शास्त्रीय विधि से कीजिए। इस प्रकार से शिवलिंग का पूजन करने से आपको सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाएगी। ऋषियों की सभी से उपयुक्त निर्णय होने के बाद श्री राम ने हनुमान जी को आदेश दिया कि आप कैलाश से शिवलिंग लेकर आएं। माता सीता ने विचार करते हुए विधि पूर्वक बालू का ही लिंग बनाकर उसकी स्थापना कर दी। महावीर हनुमान जी ने जब देखा कि लिंग की स्थापना हो चुकी है, तो उन्हें बड़ा कष्ट हुआ और वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। भगवान श्री राम स्नेहपूर्वक हनुमान जी की पीठ थपथपाकर हाथ फेरते हुए उनके आने से पहले शिवलिंग स्थापना होने का कारण समझाया। कारण बताने पर भी जब हनुमान जी को पूरी तरह संतुष्टि नहीं हुई, तो श्री राम जी ने कहा, तुम इस स्थापित लिंग को उखाड़ दो और मैं तुम्हारे द्वारा लाए लिंग को उसी स्थान पर स्थापित कर देता हूँ। श्री राम जी की यह बात सुनकर हनुमान जी उस लिंग को उखाड़ने के लिए झपट पड़े
और श्री हनुमान जी लिंग को उखाड़ने के लिए बड़ा जोर लगाते रहे और अंत में स्वयं धक्का खाकर 3 किलोमीटर दूर जा गिर पड़े और मूर्छित हो गए। काफ़ी देर बाद जब हनुमान जी की मूर्छ दूर हो गई, तब हनुमान जी की दृष्टि राम जी के अंग पर पड़ी तो उन्हें साक्षात पर ब्राह्मण के रूप में दर्शन प्राप्त हुए। हनुमान जी को बड़ी आत्मगिलानी हुई और वे झट से श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने भाव विवश होकर श्री राम की बड़ी स्तुति की। श्री राम जी ने समझाते हुए कहा कि तुमसे भूल हो चुकी है, इसी कारण तुम्हें इतना कष्ट मिला। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा स्थापित इस शिवलिंग को दुनिया की सारी शक्ति मिलकर भी नहीं उखाड़ सकती। अपने भक्त पर कृपा करते हुए भगवान राम जी ने उनके द्वारा लाए कैलाश पर्वत से लिंग को वहीं स्थापित कर दिया, जिससे राम जी को बड़ी खुशी हुई। श्री राम जी ने उस लिंग का नाम हनुमतेश्वर रखा। माना जाता है कि मूल रूप से घास फूस की एक झोपड़ी में साधु की देखरेख